खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उस वक्त क्या हुआ कि उसने जो है इंसान के जो बॉडी उसकी बनाई है उसके अंदर और उसके दिमाग में कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर दी उसने। यूँ कहिए कि सब कुछ इंस्टॉल कर दिया और इंस्टॉल करने के बाद में उसने इस इंसान को दुनिया में छोड़ दिया। अब दुनिया में छोड़ने के बाद में उसने जो है देखा कि इंसान किस तरह से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। जिस तरह से एक साइंटिस्ट जो है एक रोबोट बनाता है और उसमें कुछ एप्लीकेशन डाल देता है कि वो उस हिसाब से वो काम करे। अब यहाँ खुदा ने क्या किया, किस तरह से काम करना है ये तो डाल दिया और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दिए ताकि जो है वो अपने शऊर से और अपने समझदारी से दुनिया में इस जितनी इसकी उम्र है इतनी ये ज़िंदगी अपनी गुजार दे। और जब इसने देखा कि ये आदमी और ये इंसान जो मैंने बनाया है इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाल दी, जैसे मिसाल के तौर पर इसके अंदर मैंने खुशी डाल दी, हंसी डाल दी, बातचीत का तरीका बताया, अलग अलग लैंग्वेजेस इसको सिखाए, इस तरह से ये बना। और कुछ चीज़ें ऐसी भी डाल दी जिससे जो है वो अपने तौर तरीके से ज़िंदगी गुजारे। ये हंसता भी है, रोता भी है और जिस ज़बान से अच्छी बात करता है उस ज़बान से बुरी बात भी कहता है। अच्छाई और बुराई ये दोनों चीज़ें इसके अंदर डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है। यानी इसने जो है एक आज़ादी दे दी कि जब तक इस दुनिया में ये इंसान रहता है तब तक इसे अपनी मनमानी करने की इजाज़त है, जो चाहे करे। मेरा ये वीडियो जब भी आप देखो तो अपने मोबाइल को जो है अपने हाथों से ज़रा दूर रखिए। वो इसलिए कि इंसानी दिमाग में एक डॉक्टर होने की वजह से इंसान किस तरह से सोचता है और क्या उसे पसंद आता है ये चीज़ें मैं जानता हूँ। अब देखिए, अब आपने मोबाइल दूर रखा और अपने पास रखा और अंगूठे के नज़दीक जो है स्क्रीन रहा तो होता क्या है कि नफ्स को जो अल्लाह ने खुदा ने हमारे अंदर जो नफ्स रखा है ना, इसे जो है अपनी पसंद की चीज़ें जो है वही देखने, खानी और लज्जत ये सब इसे पसंद है। अब इसे जब पसंद आता है थोड़ी सी भी अगर कोई चीज़ ना पसंद हो तो ये जो है वहाँ से हट जाता है। तो कभी कभी नसीहत की कुछ चीज़ें होती है वीडियो में आ जाती है स्क्रॉल करते हुए, तो इस नफ्स को ये चीज़ें पसंद नहीं आती। तो आप क्या कीजिए, इस मोबाइल को दूर रखिए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब मैं आता हूँ उस तरफ कि खुदा कसमें क्यों खाता है। जब उसने देखा कि ये इंसान दुनिया में मैच्योर तो हो गया है, अच्छी तरह से ज़िंदगी भी गुजारता है, बुरा भी होता है, यानी तमाम वो चीज़ें उसने देखी जो इंसान कर रहा है इस दुनिया में, और ये एक चीज़ उसके नज़र में आ गई कि ये जो है कसमें भी खाता है। यानी जब ये कसम खाता है तो इसका ये दावा होता है कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ, इंसान ये दावा करता है कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये मैं कह रहा हूँ वो बात सच है, और इस सच को साबित करने के लिए वो कसमें खाता है। यहाँ तक तो खुदा ने समझ लिया कि इसे जो है कसम से बड़ा लगाव है और सच्चाई अपनी बयान करने के लिए कसम के आड़ में अपनी बात कहता है। हाँ, कसम खा लिए और बात सच है या झूठ है ये उसका खुदा जाने, और या वो खुद, ये दोनों अपनी अपनी चीज़ पर बैलेंस करती हैं। फिर देखा कि इंसान को समझाने के लिए कुरान में अल्लाह ने जो है कसमें खा ली ताकि
जिस तरह से ये सोचता है इस तरह से समझाने के लिए एक तरीका होता है। एक तरीका उसने इस्तेमाल किया कि ऐ बंदे, मैं जो बात कह रहा हूँ उसकी सच्चाई साबित करने के लिए तू चाहता है कि मैं नीचे उतर आकर तुझसे बात करूं, आकाशवाणी करूं, आसमान से आवाज़ दूं, कोई बड़ा सा फरिश्ता लाके जो है वो चमचमाता हुआ बड़ा डरावना, जिसका साइज ह्यूज हो, बड़ा हो, ऐसी शक्ल में अगर मैं आकर कहूँगा तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और उसने जो है हम पे कर्म किया कि जिस तरह से जो स्टाइल में हम बात करते हैं, कभी कभार जो है अपनी बात साबित करने के लिए कसम खाते हैं, तो उसने क्या किया कि ये भाई ये इसको इससे बात ऐसी समझ में आती है, तो कुरान में उसने इस बात का सहारा लिया कि चलो मैं भी एक कसम खा लेता हूँ ताकि जो है तुझे यकीन हो जाए कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो सच है। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी मिसाल जो है उसने अपना रसूल भेजा और कुरान में गवाही दिलाई कि ये मेरा सच्चा नबी है, मेरा रसूल है, तुम इसकी बात मानो, इसके बात पर चलो, इसके बताए हुए तरीके इस्तेमाल करो, ज़िंदगी में आसानी रहेगी, आखिरत अच्छी बनेगी। फिर कुछ जगह वो तूर के पहाड़ की भी कसम खाता है, जैतून की कसम खाता है, न जाने क्या क्या चीज़ है। अब खुदा जो है, अब देखो इंसान की एक आदत होती है कि अपने से जो बड़ा है, जो मोतबर चीज़ है, जैसे अपनी माँ की कसम खाता है, बाप की कसम खाता है, माँ बहनों की कसम खाता है, खुदा की कसम खाता है। अब खुदा किसकी कसम खाए, उससे बड़ा तो कोई है नहीं। तो बंदे को समझाने के लिए जो है उसने जो है एक कसम का सहारा लिया था कि बता सके कि ये कुरान एक आसमानी किताब है और क़यामत ये आने वाली है। जो मैंने तुझे आज ढील दी हुई है कि तू जो गुनाह करता है उसे लिखा भी जा रहा है और जो तू नेकी कर रहा है उसे भी लिखा जा रहा है। इस बात की सच्चाई को साबित करने के लिए उसने कसम खाई। अब कोई ये न सोचे जिस तरह से जो खुदा को नहीं मानने वाले लोग, इन लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल कुरान ने दी है कि उसे अगर कुरान अच्छी तरह से समझ में आ गया तो यूरोप के अच्छे अच्छे जो खुदा को नहीं मानने वाले लोग थे, कुरान को अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद में ईमान लेकर आए। देखिए, झोल झपाटे करके इंसान जो है अगर दुनिया में कोई गुनाह करता है तो अपने जो है अपना पावर वगैरह इस्तेमाल करके बच जाता है। जिस तरह से कानून को जो है अपनी फेवर में करके, गुनाह तो इसने कर लिया अपने फेवर में, अपनी ताकत के हिसाब से जो है दुनिया के कानून से तो बच जाएगा इंसान, और बचा। ऐसे कई मिसालें हैं जिसने संगीन से संगीन जुर्म किए लेकिन आज़ादी से घूम रहे हैं। और ये जब लोग मर जाएंगे तो इनका कोई हिसाब भी तो हो। जिस पर इसने जुल्म किया वो तो खुदा के सामने हाथ उठाकर मांगेगा ज़रूर कि मेरे पर जुल्म हुआ और मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो फिर ये कहाँ जाए। जो खुदा को नहीं मानते उन लोगों के लिए मैं एक सवाल पूछता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर आपके साथ में किसी ने जुल्म किया, आपके घर वालों पर जुल्म किया, और जुल्म करने वाला जो है अपनी ताकत से बचा रहा, ज़िंदगी से बचा रहा, और वो जुर्म से बचा रहा और कानून से बचा रहा, और उस आदमी का आपने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तब आप क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक बहुत बड़ा सहारा है खुदा का कि क़यामत के दिन हिसाब होगा, और उस हिसाब के जब ये फ़ैसला हो जाएगा कि क़यामत आ गई है और फैसले का दिन है, अब जो है वो छुपे हुए सारे बाहर वो निकालेगा, और जिस पर जुल्म किया गया है उसके साथ में जो है इंसाफ किया जाएगा। हो सके तो इस वीडियो को ज़रा सब्सक्राइब, फॉलो वगैरह कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। हो सकता है कि आगे
मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस पर जो है वो आपको बड़ी जानकारी में आपकी इजाफा हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जो आप नहीं जानते थे। ऐसी चीज़ पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, हो सकता है आपके काम आए। और सूफीज़्म की ऐसी बातें आपको बता सकता हूँ मैं जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। कोई तो हो जो आपको सुना रहे, आप सुन लीजिए, देख लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ये वीडियो ज़रा जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं साहब।